Good morning, dear kids. Dear students, in last class we have started geometry. Geometry में हमने last time किया था point, line and different type of the lines. कौन कौन सी लाइन की थी? Straight line, curved line. In straight line में हमने types किया था horizontal line, then vertical line and slanting line. तो आज हम करेंगे line segment. अब हमारा लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो हमारा लाइन सेगमेंट है ना, वो एक लाइन का कुछ पार्ट होता है. ठीक है, जो हमारी लाइन होती है लाइन का ही एक पार्ट होता है. वो क्या होता है, उसको हम मेजर कर सकते हैं. लाइन को हम मेजर नहीं कर सकते, बट लाइन सेगमेंट क्या है, वो उसका एक पार्ट है. उसमें क्या हमें पता है लाइन सेगमेंट कहाँ से स्टार्ट हो रही है, कहाँ पे एंड हो रही है, तो हम उसको मेजर भी कर सकते हैं. सी फर्स्टली द डेफिनेशन ऑफ द लाइन सेगमेंट. अ पार्ट ऑफ ए लाइन इज अ लाइन सेगमेंट. एक लाइन का पार्ट जो होता है उसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट. इट हैज अ बिगनिंग एंड एन एंड पॉइंट. अब इसका क्या है, बिगनिंग मीन्स स्टार्टिंग पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है जहां से वो स्टार्ट हो रही है. इसका एक बिगनिंग पॉइंट है, स्टार्टिंग पॉइंट है और वन एंड पॉइंट. सो सी इफ आई ड्रॉ हेयर, फ्री हैंड से मैंने एक लाइन ड्रॉ की. अब लाइन में क्या होता है, ऑन बोथ साइड एरोज होती है. ठीक है, ये हमारी एक लाइन है. तो अब इस लाइन पे मैंने 2 पॉइंट्स मार्क कर दिए. एक पॉइंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया, एक पॉइंट यहाँ पे मेंशन कर दिया. इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया ए, इस पॉइंट को नेम डाल दिया मैंने बी. तो जो अब ये ए और बीच के मिडल वाली ये वाला जो लेंथ है ना, ये ए से स्टार्ट हो रही है. अब देखो, जो लाइन सेगमेंट की हमारी डेफिनेशन है, ये उसको क्या कर रही है, सेटिस्फाई कर रही है सारी कंडीशंस को. कि इसमें क्या होता है, ये लाइन का एक पार्ट होगी, ये लाइन है, लाइन का एक पार्ट होगी लाइन सेगमेंट. अब इसमें एक स्टार्टिंग पॉइंट भी है, एक एंड पॉइंट भी है. ठीक है, वी कैन से दूसरी लैंग्वेज में हम क्या बोल सकते हैं, ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. ठीक है, अगर ये यहां से स्टार्ट हो रही है तो यहाँ पे एंड हो रही है, अगर बी से स्टार्ट हो रही है तो ए पे एंड हो रही है. ठीक है, तो ए लाइन सेगमेंट हैज 2 एंड पॉइंट्स. इसको हम मेजर भी कर सकते हैं. अब लाइन क्या है, कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होती है इन बोथ अपोजिट डायरेक्शंस, वो अपोजिट डायरेक्शंस में इंक्रीज होती है. बट लाइन सेगमेंट क्या है, वो हम उसको मेजर कर सकते हैं क्योंकि उसकी एग्जैक्ट लेंथ होती है. हमें पता है कहां से शुरू हुई है, कहां पे एंड हो रही है. तो अब हमने क्या करना है, हेयर लाइन सेगमेंट इज डिनोटेड बाय ए बी. ठीक है, अब यहाँ पे हम एक लाइन सेगमेंट बनाएंगे. ठीक है, हमने एग्जैक्ट यहाँ पे क्या किया, सिर्फ एक लाइन सेगमेंट लिखा है ए बी. बट जब हम यहाँ पे अपने रूलर से बनाएंगे ना, देन वी ड्रॉ अ लाइन सेगमेंट विद अ डेफिनेट लेंथ. हम उसकी लेंथ मेजर करके ड्रॉ करेंगे 5 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर या 8 सेंटीमीटर लाइक दिस. सो अब हम जो हमारी लाइन सेगमेंट है उसके कुछ एग्जांपल्स हैं. ठीक है, लाइन सेगमेंट के एग्जांपल्स क्या होते हैं, सी जो आपका ये डस्टर है, इसकी जो ये वाली साइड्स हैं, ठीक है, दीज आर ऑल्सो द एग्जाम्पल ऑफ द लाइन सेगमेंट. जब हम इस साइड से यहाँ पे बोर्ड पे यूज करते हैं, इससे ड्रॉ किया, लाइन बन रही है. बट ये क्या है, हमने सिर्फ अपने डस्टर जितनी लेंथ का ही लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया. मींस ये हमारा क्या है, मेजर हो सकता है, इसलिए ये हमारा क्या हुआ, लाइन सेगमेंट. आपकी बुक्स है, सी योर बुक. अब बुक की जो ये वाली साइड्स हैं, इनको भी हम क्या है, लाइन सेगमेंट बोल सकते हैं. बिकॉज जब आप इससे ड्रॉ करोगे तो एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ होगी और इसकी हम लेंथ भी मेजर कर सकते हैं. स्टार्टिंग पॉइंट पता है हमें, एंड पॉइंट पता है. तो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ द लाइन सेगमेंट. नेक्स्ट है योर व्हाइट बोर्ड या ब्लैक बोर्ड, यू कैन से अ व्हाइट बोर्ड. सी दिस व्हाइट बोर्ड. अब इसकी जो ये लेंथ है, सेकेंडली ये वाली साइड्स है, ठीक है, जिसको आप ब्रेड्थ बोलते हो, डाउन साइड्स दिस साइड. तो जो लेंथ एंड जो आपकी ब्रेड्स है, उनको भी हम क्या बोल सकते हैं, लाइन सेगमेंट्स बोल सकते हैं. बिकॉज इट हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट. वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द व्हाइट बोर्ड. आप इसकी जो ये लेंथ है उसको भी मेजर कर सकते हो. सो इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइन सेगमेंट ऑल्सो अगेन. अब इसको ड्रॉ कैसे करेंगे, वो मैंने फ्री हैंड ड्रॉ किया था. बट एग्जैक्ट अगर आपको गिवन है कि आपको एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है ऑफ अ सेंटीमीटर, मैंने मेंशन कर दिया कि आपको 10 सेंटीमीटर की लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. हाउ मच, नंबर 3, 10 सेंटीमीटर. ठीक है, 10 सेंटीमीटर की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करनी है. हम इसको एग्जैक्ट कैसे लिखेंगे, अ लाइन
सेगमेंट ए बी इज इक्वल टू, अब ए बी से क्या मेंशन हो रहा है, ओनली 2 पॉइंट्स मेंशन हो रहे हैं ए एंड बी। अब ना तो हमें इससे ये पता चला ये लाइन है, लाइन सेगमेंट है, कर्ड लाइन है या कैसी लाइन है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके ऊपर मेंशन करेंगे सिंबल ऑफ द लाइन सेगमेंट। हम लाइन के लिए क्या करते थे, ए बी लिख के हमने ये वाला साइन बनाते थे, बोथ साइड एरो वाला, तो इससे मेंशन होता था ये हमारी लाइन है, ठीक है, जो दोनों साइड इंक्रीज हो रही है, और ये 2 पॉइंट्स जो उस लाइन के मिडल में कहीं पे शो होते हैं, ठीक है, ए और बी कहीं भी आते हैं। बट लाइन सेगमेंट अगर हमने ऐसे मेंशन किया ना, ए बी एंड देन अपर साइड हमने ये वाला सिंबल, ओनली लाइन सेगमेंट वाला सिंबल लगाया एंड राइट हियर 10 सेंटीमीटर, इसका मीनिंग क्या है, एक हमारी ए बी लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। सी, अब आपका जो स्केल होता है ना, आपकी ज्योमेट्री में स्मॉल स्केल होता है, उस पर लिखा होता है 0 से स्टार्ट होते हैं आपके नंबर सेंटीमीटर्स के, ठीक है, वन साइड इंचेस होता है, सेकंड साइड सेंटीमीटर होता है, तो हमने यहाँ ड्रॉ करनी है 10 सेंटीमीटर की। देन आप क्या करोगे, 0 वाले नंबर से स्टार्ट करोगे, बिल्कुल स्टार्टिंग में क्या होता है आपका, यहाँ पे 0 होता है, उसके बाद स्मॉल स्मॉल लाइंस होती है, देन एक आपकी हल्की सी लंबी लाइन आती है, उसके बाद अगेन स्मॉल आती है, 10th नंबर पे आपका क्या आता है, 1 नंबर, ठीक है, अगेन 1 2 3 4, 5th थोड़ा सा बड़ा होता है आपका, 6 7 8 9, और जो 10 वाला होता है वो फिर दोबारा से बड़ा जाता है, नंबर 2 आता है आपका। तो स्केल्स पे ऐसे लाइंस होती है, और यहाँ पे कॉर्नर पे लिखा होता है CL, इसका मीनिंग होता है सेंटीमीटर। तो अब आपको ड्रॉ करना है, तो आप इस 0 वाले पॉइंट से स्टार्ट करोगे, इट इज 0 सेंटीमीटर, और यहाँ पे आके इसकी लेंथ हो रही है 1 सेंटीमीटर, ये आ गई आपकी 2 सेंटीमीटर। तो आपने यहां से मींस जहां पे आपका 10 आ रहा होगा नंबर, तो आपने वहां तक उन 2 पॉइंट्स को अपने स्केल की हेल्प से ज्वाइन कर देना है। सी, अब यहाँ पे जो आपका स्केल है, इस पे यहाँ पे स्टार्टिंग में आपको 0 दिख रहा है, एंड स्मॉल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिख रहा है यहाँ पे। सो यहाँ पे ये जो 10 वाला पॉइंट है और जो 1 वाला पॉइंट है, ठीक है, आपका स्केल सीधा होना चाहिए, एंड देन यू ज्वाइन। जब भी आप ज्योमेट्री का वर्क करोगे, प्लीज शार्प योर पेंसिल, और जो आपकी टिप है उसको बिल्कुल अच्छे से रखना है, आपकी पेंसिल मोटी नहीं होनी चाहिए, जो उसकी टिप है वो कैसे होनी चाहिए, नुकीली होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए। सो ये हमारा है ए बी, तो हमने इस पॉइंट को नाम दिया ए, इस पॉइंट को नेम दिया हमने बी, तो थोड़ा सा यहाँ पे पॉइंट को हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, दिस इज ए पॉइंट, दिस इज बी पॉइंट, एंड हम इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पे इट इज 10 सेंटीमीटर, ठीक है, ये हमने ऊपर लिखा था कि ए बी हमारी 10 सेंटीमीटर होनी चाहिए, अब हमने उसको ड्रॉ कर दिया, दिस इज अ लाइन सेगमेंट ए बी जिसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ पॉइंट, वेरी गुड। नेक्स्ट है हमारा रे, क्या पॉइंट आता है नेक्स्ट, रे। A ray starts at one point and goes endlessly in a direction। क्या बोला गया है, जो हमारी एक रे होती है ना, वो हमारी क्या होती है, एक पॉइंट से स्टार्ट होती है। अब इसमें क्या है, ये लाइन और लाइन सेगमेंट दोनों का कॉम्बिनेशन है। लाइन में हमने क्या किया था, दोनों साइड इंक्रीज करती है, लाइन सेगमेंट क्या है, दोनों साइड एंड पॉइंट्स होते हैं, एक फिक्स्ड लेंथ तक वो इंक्रीज करती है, ठीक है। अब हमने फिक्स कर दिया कि ये 10 सेंटीमीटर तक इंक्रीज करेगी, तो उसका क्या होता है, इसमें दोनों साइड एंड पॉइंट्स होते हैं, और लाइन में क्या होता है, ओनली वन साइड एंड पॉइंट, सॉरी लाइन में क्या होता है, किसी भी साइड हमारा क्या होता है, एंड पॉइंट नहीं होता, ना कोई स्टार्टिंग पॉइंट। अब रे में क्या है हमारा, वन साइड तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एंड नेक्स्ट साइड क्या है, इट इंक्रीज एंडलेसली, बढ़ती रहती है, वो इंक्रीज होती है, उसका कोई एंड पॉइंट नहीं है। सेकेंड साइड, फर्स्टली आप एग्जाम्पल लीजिए, सी सनलाइट, ठीक है, सूरज की रोशनी जो आती है, ठीक है, हमारा सोर्स क्या हो गया, सूरज, जो आपका सन है, ठीक है, सन हमारा क्या है, एक सोर्स है जहां से हमारी रे आ रही है, जो उसमें से रे का मीनिंग क्या होता है, किरण, जो रोशनी की किरणें निकलती हैं, ठीक है, लाइट्स, तो लाइट उसमें से आ रही है, सन से लाइट मिल रही है, सोर्स हमें पता है कि जो हमारा सन है वो सोर्स है, फॉर एग्जाम्पल ये हमारा सन है। अब इसमें से जो है हमारी रेज आ रही है, ठीक है, ये हमारी सन की लाइट आ रही है, सनलाइट आ रही है। तो अब इसमें क्या है, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट पता है कि हमारा स्टार्टिंग पॉइंट सन है, सन स्टार्टिंग पॉइंट है, बट उसका एंड पॉइंट क्या है, रे,
इतनी ऊपर से नीचे जमीन तक आती है, अर्थ तक आती है, बट उसका एंड पॉइंट नहीं है, वो कंटिन्यूअसली चलती रहती है, ठीक है। जहां पे भी स्पेस मिलता है रे क्या है वहीं पे चली जाती है। तो रे का बेस्ट एग्जांपल है सन आपका। सेकेंड एग्जांपल यू कैन से, ये है सन, यू कैन से टॉर्च और बल्ब। ट्यूबलाइट्स आपने देखी होंगी, बल्ब्स देखे होंगे, तो बल्ब भी क्या है, बेस्ट एग्जांपल है। टॉर्च है, टॉर्च यू कैन से, आपने टॉर्च देखी होगी। जो आपकी टॉर्च होती है उसमें भी क्या होता है, टॉर्च हमारा क्या है, सोर्स है, स्टार्टिंग पॉइंट है। बल्ब क्या है हमारा, आपने घर पे देखा होगा, आपके घरों में लगी थी ट्यूब्स, लाइट्स लगी हुई है। तो हमारा सन का सोर्स क्या है, लाइट, सॉरी, जो रे है वो कहां से निकल रही है, जो लाइट है कहां से निकल रही है, ट्यूब से निकल रही है। बट वो क्या है, आपको उसको जितना भी स्पेस मिलता है वो उतने ही स्पेस में स्प्रेड फैल जाती है, ठीक है। बट उसका एंड पॉइंट नहीं पता कि हमें रोशनी कहाँ पे जाके खत्म हो रही है, ठीक है। तो हमारे रे के बेस्ट एग्जांपल्स क्या हुए, ट्यूबलाइट्स, सन, टॉर्च लाइट एक्सेट्रा, ठीक है। जिसमें हमारा हमें पता है कि वन स्टार्टिंग पॉइंट है बट नो एंड पॉइंट इज देयर, ठीक है। रे हमारी क्या होती है, अगेन लिसन, रिपीट कर रही हूं मैं इसको, अ रे हैज अ स्टार्टिंग पॉइंट बट नो एंड पॉइंट, इन द सेकेंड साइड इट इंक्रीज एंडलेसली। सी, अब हमने रे बनानी है, रे के लिए हमने क्या करना है, आप स्केल का यूज कर सकते हो। देन you draw and on one side you write the point and second side arrow, ठीक है। इसमें जहां पे लिखा हो ना एंडलेसली इंक्रीज हो रही है, तो सेकंड साइड आपने क्या करना है, इंक्रीजेस, राइट द एरो सिंबल, वी राइट हियर ओ एंड सेकंड, हम यहाँ पे हल्का सा पॉइंट मेंशन करते हैं, उसको लिखते हैं ओ ए, ठीक है। ए वाली साइड पे ये इंक्रीज हो रही है, वी राइट हियर ओ ए, इट इज अ रे, ठीक है। ओ ए, इट इज अ रे, ठीक है। अब हमने यहाँ पे नेम क्या दिया था, एल एम लिखा हुआ है, हेयर अ रे इज डिनोटेड बाय एल एम। तो अब हमने क्या किया, यहाँ ओ से स्टार्ट हुई, ए पे जा रही है और ए की साइड इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एंडलेसली मीन्स कोई एंड नहीं है इसका, लेंथ नहीं पता हमें इसकी कितनी है। अब एल एम का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। मैंने अब यहाँ पे एरो उस साइड लगाया, ऐसा भी तो हो सकता है कि जो हमारी रे है वो इस साइड इंक्रीज हो रही हो, यहां से स्टार्ट हो रही हो और इस डायरेक्शन में जा रही हो, ठीक है। तो हमने इसको नेम दे दिया एल एंड यहाँ पे जो सेकंड पॉइंट हमने मेंशन किया उसको नेम दिया हमने एम। अब ऐसे नहीं लिखना है कि आप एल यहाँ लिखोगे एम यहाँ पे लिखोगे, नहीं, जो आपको अल्फाबेट्स गिवन है, लेटर्स गिवन है, उसके अकॉर्डिंग ही लिखना, एल एम, इट मींस एल से स्टार्ट हो रही है, एम पे इंक्रीज हो रही है। सो राइट हियर एल एम एंड इट इज इंक्रीजेस ऑन द अदर साइड, मींस ये एल से स्टार्ट हुई और एम पे इंक्रीज हो रही है, ठीक है। एम की साइड ये इंक्रीज हो रही है, वो किसी भी डायरेक्शन में आपकी इंक्रीज हो सकती है। सो ये था आपका लाइन सेगमेंट, ये था आपका रे। अब हम क्या करेंगे, एक बारी दोबारा से जितने भी हमने लाइन लाइन सेगमेंट स्ट्रेट लाइन जो किया है उनके बीच में क्या डिफरेंस है दोबारा से देखते हैं। सो नेक्स्ट है, हमने क्या डिस्कस किया, लाइन डिस्कस की है, लाइन सेगमेंट डिस्कस किया, रे हमने डिस्कस किया। अब इन तीनों में डिफरेंस क्या है एक बार दोबारा से देखते हैं। अब हम डेफिनेशन नहीं करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे डायरेक्ट। ए लाइन, ठीक है। लाइन क्या होती है, इट इंक्रीजेस इन बोथ साइड्स एंडलेसली, मींस दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज करती है एंडलेसली, दोनों साइड एरो के सिंबल्स आते हैं। हम यहाँ पे दो अल्फाबेट्स लेटर से हम मेंशन कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल आई राइट हियर पी एंड इट इज क्यू, इट इज अ पी क्यू अ लाइन, ठीक है। कैसे लिखेंगे, इट इज अ पी क्यू अ लाइन। नेक्स्ट है लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट क्या होता है, एक फिक्स्ड लेंथ होती है हमारी, हमने एक फिक्स्ड लेंथ की, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे ड्रॉ किया 12 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे हमने ड्रॉ की 15, हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया और इसको हमने मेंशन कर दिया पी क्यू, नेम से ही हम इसको मेंशन कर रहे हैं। ये हमारा पी पॉइंट है, ये हमारा क्यू पॉइंट है, पी क्यू
Clear? And its length is 15 centimeter. How we write? PQ, a line segment, and its length is 15 centimeter. ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम क्यू पी भी लिख सकते हैं. अ लाइन विच नेम इज क्यू पी, दोनों डायरेक्शंस में इंक्रीज हो रही है. क्यू से लिख लो या पी से लिख लो. अब ये हमारी पी क्यू है, इसकी फिक्स्ड लेंथ है कि पी से स्टार्ट हो रही है, क्यू पे एंड हो रही है. ठीक है, ये क्यू से स्टार्ट हो रही है, पी पे एंड हो रही है. यू कैन राइट हियर क्यू पी इज इक्वल टू 15 सेंटीमीटर. अगर हम 0 पॉइंट यहां से लेके चलेंगे, 0 यहां से स्टार्ट करेंगे, 15 सेंटीमीटर यहाँ पे एंड हो जाएगा. अगर 0 यहां से स्टार्ट करेंगे तो 15 सेंटीमीटर यहाँ पे एंड हो जाएगा आपका. किसी भी डायरेक्शन से आ सकता है, आपको डायरेक्शन मेंशन नहीं है कि आपने कहां से स्टार्ट करनी है, लेफ्ट से या राइट से. नेक्स्ट है हमारा रे. अगर हम रे मेंशन करते हैं, रे हमने यहाँ पे बनाई, ठीक है, ये रे हमने बनाई यहाँ पे. तो अब इस रे में हमने क्या करना है, स्टार्टिंग पॉइंट रखना है और नेक्स्ट हमारा क्या होना चाहिए, एंड पॉइंट जिस साइड वो एंड नहीं हो रही है, एंडलेसली इंक्रीज हो रही है. तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया इट इज पी क्यू. बट इसको हम क्या करेंगे, जिस पॉइंट की साइड वो इंक्रीज हो रहा है ना, तो वो सिंबल भी आपका ऐसे ही रहेगा, पी क्यू. आप ऐसे ही लिखोगे, इट्स अ रे पी क्यू. आप इसको क्यू पी नहीं करोगे. अगर आप क्यू पी करते हो तो आपका क्यू पी क्या आएगा, इट इज क्यू पी. तो आप इसको ऐसे मेंशन करोगे अगर आपने इसको मेंशन करना है क्यू पी रे. क्लियर? डिफरेंस क्लियर हो गया तीनों में. ये आपका लाइन, लाइन सेगमेंट, रे. सो डियर स्टूडेंट, हमने क्या किया था, लाइंस की थी. लाइन में हमने क्या किया, टू टाइप ऑफ लाइन की थी. फर्स्ट थी आपकी स्ट्रेट लाइन, सेकेंड थी आपकी कर्व लाइन. स्ट्रेट लाइन कौन से होते हैं, विदाउट एनी कर्व, विदाउट एनी टर्न. और जो कर्व लाइन है जिसमें टर्न होता है, विच इज नॉट स्ट्रेट, दैट इज कर्व लाइन. ये है आपकी कर्व लाइन. स्ट्रेट लाइन में हमने क्या था, थ्री टाइप्स ऑफ द लाइंस. फर्स्ट था आपका हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी होती है आपकी, स्लीपिंग लाइन. ठीक है, ये है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन, नेम कर दिया हमने मेंशन इसको एल एम. ठीक है, सेकंड है हमारी वर्टिकल लाइन. वर्टिकल लाइन जो हमारी स्टैंडिंग लाइन होती है, इसको नेम हमने मेंशन कर दिया एस टी. दिस इज वर्टिकल लाइन एस टी. थर्ड थी हमारी स्लैंटिंग लाइन. ठीक है, ये हमने की थी थ्री टाइप्स ऑफ द स्ट्रेट लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, स्लैंटिंग लाइन. स्लैंटिंग लाइन जिसमें हमारा स्लोप होता है, दिस लाइन इन दिस. ठीक है, स्लैंटिंग आपकी ऐसे भी हो सकती है, ऐसे भी हो सकती है. यहाँ पे नेम मेंशन कर दो एल एम ए बी. आप कोई भी कैपिटल लेटर यूज कर सकते हो टू मेंशन द नेम्स. ठीक है, इसके अलावा कुछ और लाइंस होती है हमारी जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस के ऊपर डिपेंड करती है. ठीक है, जैसे हमारी क्या है, अब ये स्लैंटिंग लाइन है, इन्हीं यही से स्टार्ट कर दे. स्लैंटिंग लाइन को अगर हम इंक्रीज कर दें, ठीक है, यहां से हमने एरो शो करता है कि वो इंक्रीज हो रही है, इसको यहाँ इंक्रीज कर दिया, ये इसका करते हैं. ठीक है, हमारी टू स्लैंटिंग लाइंस है. एक लाइन हमने ये ड्रॉ की, ठीक है, सेकंड लाइन हमने ये ड्रॉ की. ठीक है, टू स्लैंटिंग लाइंस हो गई. बट ये एरो बोल रहा है कि ये ऊपर जा रही है और ये एरो बोल रहा है कि इधर जा रही है. तो आप इसको यहाँ पे इंक्रीज कर दो, इट मीन्स ये इंक्रीज हो रही है. ठीक है, इंक्रीज करती है. टू स्लैंटिंग लाइंस जब आपस में यहाँ पे कट करती है ना, एक दूसरे को काटती है, उसको बोलते हैं इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, वो क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है. तो ये हमारी होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस. ठीक है, जब टू लाइंस किसी एक पॉइंट पे कट करती हैं तो वो हमारी क्या होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस. अब हमारी हॉरिजॉन्टल लाइंस थी. ठीक है, इंटरसेक्टिंग लाइंस के एग्जांपल आप देख सकते हो, आपने शर्ट या टी शर्ट्स में देखी होगी, चेक्स बनी होती है ऐसे करके. ठीक है, वो इंटरसेक्ट करती है आपकी. ठीक है, मीन्स ये वाला पॉइंट क्या है, इंटरसेक्ट, ये इसको कट कर रही है.
ठीक है, इंटरसेक्ट कर रही हैं। आपने नेट देखा है, वॉलीबॉल का नेट देखा होगा, तो उस नेट में इस टाइप से क्या होता है, जाल बना होता है, ठीक है, छोटी छोटी रॉप्स का। तो वो रॉप्स क्या करती है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट है, अब वो आप उसी से लो, जो हमारा नेट होता है, उस नेट में जो ये वाली लाइंस होती है ना, वो एक दूसरे की क्या होती है, इन पैरेलल होती है, ठीक है। जहां पे टू लाइंस में सेम डिफरेंस होता है, आपने नोटबुक देखी होगी, आपकी जो हिंदी वाली नोटबुक होती है, इंग्लिश वाली नोटबुक होती है, 4 लाइंस वाली जो नोटबुक होती है, तो उसमें क्या होता है, इस टाइप से लाइन होती है, और वो सारी लाइंस क्या होती है, पैरेलल, इसको बोलते हैं पैरेलल लाइंस। तो वो आपकी एग्जांपल है पैरेलल लाइंस का, आपकी नोटबुक्स में जो लाइन होती है। आपकी मैथ्स नोटबुक में इस टाइप से लाइन होती है, ठीक है, जो बॉक्सेस वाली होती है। तो इसमें जो ये वाली लाइन है, ये इसके पैरेलल हो जाएगी, ये स्टैंडिंग लाइंस आपस में क्या हो जाएंगी, पैरेलल वर्टिकल लाइंस, और स्लीपिंग लाइंस क्या हो जाएंगी, एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगी, ठीक है। ये वर्टिकली भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है, और हॉरिजॉन्टली भी पैरेलल हो सकती है, ठीक है। सेकंड, उससे नेक्स्ट है आपका ये है पैरेलल लाइंस। एग्जांपल आपने देख लिया, आपकी नोटबुक्स की जो लाइंस होती है वो इंटरसेक्टिंग में आती है आपकी बॉक्सेस वाली लाइन, और पैरेलल्स अगर आप इनको स्लिपिंग को हटा दोगे बीच में से, तो वो आपकी क्या हो जाएंगी, पैरेलल लाइंस। उसके बाद है परपेंडिकुलर लाइन, ठीक है। परपेंडिकुलर में क्या है, अगर हम एक स्लिपिंग लाइन ले रहे हैं स्ट्रेट, एक आप स्टैंडिंग लाइन ले रहे हो, वर्टिकल और जो हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं, अगर वो आपके यहाँ पे ऐसे कट करती है, ठीक है, आपकी बॉक्सेस वाली जो नोटबुक होती है ना, उसमें वो ऐसे कट करती है, तो ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर लाइंस है, ठीक है। ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, बिकॉज यहाँ पे क्या होता है, 90 डिग्री का एंगल बनता है। ये अभी आपकी नहीं आएंगी पैरेलल लाइंस, बट मैंने आपको करवा दिया थोड़ा सा ये, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट, ये थी आपकी डिफरेंट टाइप ऑफ द लाइंस जो आपने अभी नेक्स्ट करनी है। सो दिस इज योर टुडेज वर्क। अगेन वॉच द वीडियो एंड थैंक यू वेरी मच।